अब नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं हम लोग सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस क्या है? अच्छा, इसके पहले हम लोग ये फॉर्मूला लगा के एम अपॉन आई सिग्मा अपॉन बाई ई अपॉन आर फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने क्वेश्चन सोल्व किया था बहुत ही आसानी से। उससे आसान है सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्टेंस बाई से भागा दे दीजिएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, जिस भी सेक्शन का आप निकालना चाहते हैं उसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, उसका डिस्टेंस पता होना चाहिए न्यूट्रल एक्सिस से, दोनों को भागा दे दीजिए, उसी को सेक्शन मॉडुलस कहते हैं। कितना आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान। हमको तो लगता है सबसे पहले यही पढ़ा देते तो लोग को अच्छा मतलब थोड़ा सा और पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, तो सेक्शन मॉडुलस क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जिस बीम का निकालना चाहते हैं उसको डिस्टेंस से क्या कर दीजिए, भागा कर दीजिए। इसको लिखना है तो इट इज द रेशियो ऑफ करके लिख लीजिएगा। तो जेड इजकल टू आई अपॉन बाई, इसका अच्छा है mm के पावर 4, इसका जो यूनिट हो जाएगा क्या हो जाएगा, mm क्यू। ठीक है, कैसे होगा? क्योंकि हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का mm के पावर 4 होता है, डिस्टेंस है तो उसका mm ही होगा। तो एगो से कट जाएगा तो क्या बचेगा, mm के पावर 3 बचेगा। ठीक है, चलिए निकाल के दिखाते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं रेक्टेंगल सेक्शन का। ठीक है, तो रेक्टेंगल सेक्शन में क्या होगा, एगो बी होगा एगो डी होगा। तो बाई की बात करें तो बाई कितना हो जाएगा, d/2 और d/2। ठीक है, तो यही आपका न्यूट्रल एक्सिस है, इसी का डिस्टेंस हमको कितना आ गया, d/2, यानी बाई का वैल्यू कितना आ गया, d/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो bd/12 होता है। ये सब चीज पढ़े होंगे मैकेनिक्स में, नहीं पढ़े होंगे तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको नोट करना, अपने लैंग्वेज में लिख लेना होगा कि मोमेंट जैसे जैसे अभी बताते जा रहे हैं रेक्टेंगल सेक्शन के बताए कि bd/12 होता है। तो आपको इसी चैप्टर के फर्स्ट पेज पे, जैसे मॉड्यूल नंबर 4 आप प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कीजिएगा तो उसके आगे लिख लीजिए कि रेक्टेंगल सेक्शन रहेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया bd/12 होगा। अगर डी सेक्शन काट रहे हैं तब, अगर हम सेक्शन को ऐसे काट देते तब bd/12 हो जाएगा। बी को काटेंगे तब db/12, जिसको काटेंगे उसका क्यू होता है। तब बी को काट रहे हैं तब बी क्यू हो जाएगा, डी को काट रहे हैं तो डी क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये देखिए सेक्शन कैसे काटा है, देखिए डी को काटे तो डी का क्यू हो जाएगा। अगर सेक्शन ऐसे ऊपर से काट दिए, बी को काट दिए तब बी क्यू हो जाएगा, यानी डी bq/12 हो जाएगा। तो हालांकि ऐसे बनेगा तो जैसे बना रहे हैं तो सेम ऐसा ही बनेगा डी क्यू को काट कर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया bd/12 हो गया और बाई का वैल्यू क्या हो गया, d/2 हो गया। तो जेड का वैल्यू क्या होगा, i/बाई। तो आई का वैल्यू था bd/12 और बाई का वैल्यू d/2 था। तो 2 छक्का 12, डी से एगो डी कट गया, यानी bd²/6। तो ये जेड का वैल्यू होगा। इसी के सेक्शन ऑफ मॉडुलस कहते हैं। बोला जाएगा आपको कि कोई बीम है जिसका विड्थ b है, डेप्थ d है, तो उस बीम का सेक्शन ऑफ मॉडुलस फाइंड आउट करे। तो सबसे पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेना है bd/12 बोलेगा, और उसके बाद आपको बाई का वैल्यू, तो बाई का वैल्यू आप जान ही रहे हैं कि इस सेक्शन में क्या होता है, d/2 होता है। तो d/2 दोनों को भागा दे दीजिए, हो गया। इसी के जगह कोई वैल्यू दे देगा, डिजिट दे देगा, तब कैसे सोल्व कीजिएगा, वैसा ही सोल्व कीजिएगा। अभी जस्ट एगो लेके बता देते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू दे देगा, मान लीजिए ये दे दिया 8 है, ये दे दिया 6। ठीक है, 8 है 6, तो क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू bd/6 गुने 8 का होल क्यू अब बटा कितना 12। आई का वैल्यू इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, बाई का वैल्यू d/2 यानी 8/2, तो हो गया कितना 4। अब इसका वैल्यू को अब आपको जेड इक्वल टू क्या होता है, i/बाई। तो आई का वैल्यू ऊपर आ जाएगा, जो भी आएगा पुट कर दीजिएगा, और बाई का वैल्यू 4 आया, इसे डिवाइड कर दीजिएगा, हो गया आंसर। ठीक है, सोल्व कर लीजिएगा अपने से रख के। अगर ये हॉलो सेक्शन है, रेक्टेंगल ही हॉलो सेक्शन है, ठीक है, तो हॉलो सेक्शन में क्या होता है, एगो बड़ा डी होता है, एगो छोटा डी हो गया। यहाँ से जो डिस्टेंस हो गया स्मॉल डी हो गया, और वो ये बड़ा वाला डी हो गया, कैपिटल डी हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद विड्थ में भी वैसा ही होगा, कैपिटल बी होगा, एक स्मॉल बी होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका क्या होता है, सेम ही चीज होता है, bd/12। तो bd/12 तो दो यहाँ पे क्या है,
हॉलो सेक्शन है ना, तो पहले क्या होगा, कैपिटल बी डी क्यू माइनस स्मॉल, क्योंकि साइडेड एरिया का निकालना है, तो साइडेड एरिया बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, तो बी डी क्यू माइनस बी डी क्यू बटा 12। अच्छा, लेकिन बाई का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या बोला था, न्यूट्रल एक्सिस से, टॉप से लीजिए या बॉटम से लीजिए, न्यूट्रल एक्सिस से लेना होता है। तो न्यूट्रल एक्सिस से क्या होगा, बीच ही से होगा, तो ये तो पूरे सेक्शन का लेना है ना हमको, तो क्या हो जाएगा, ये बाई का वैल्यू डी कैपिटल डी बटा 2 होगा, स्मॉल वाला कभी नहीं होगा। हॉलो सेक्शन में जब भी मान लीजिए सर्कुलर का भी रहेगा हॉलो सेक्शन, तो इसका भी बाई का वैल्यू क्या लेना होगा, कैपिटल डी बटा 2 ही लेना होगा, ठीक है, स्मॉल वाला, क्योंकि हम जानते हैं न्यूट्रल एक्सिस से, तो न्यूट्रल एक्सिस इसका भी यही है, बड़ा वाला का भी न्यूट्रल एक्सिस यही है, तो इसलिए डी बटा 2 कैपिटल वाला होगा, ठीक है बस। तो बी डी क्यू बटा 12 माइनस बी डी क्यू बटा 12, बी डी क्यू माइनस कैपिटल बी डी क्यू माइनस स्मॉल बी डी क्यू बटा 12 बटा बाई का वैल्यू कितना था, डी बटा 2, तो इसको 2 छक्का 12, 2 से कट गया, यानी बी डी क्यू माइनस बी डी क्यू बटा 6d, ठीक है, ये हो गया हॉलो सेक्शन के लिए। आई होप बहुत ही क्लियर होते जा रहा होगा। सर्कुलर सेक्शन की बात करें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, खाली आपको सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, अब वो हम लिख भी दिए यहाँ पे। तो आई का वैल्यू क्या होता है, अगर सर्कुलर के लिए लिख लीजिएगा अगर आपको पता नहीं है तो, कि पाई बाई 64 डी का पावर 4 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डी का वैल्यू कितना होता है, डी बटा 2 होता है। तो ये हो गया बाई का वैल्यू, ये हो गया आई का वैल्यू, आई बटा बाई, इसको पुट कीजिए, काट दीजिएगा, 32 दूना 64, एगो डी से डी कट गया, पाई डी क्यू बटा 32, ठीक है, ये हो गया। हॉलो सेक्शन का अभी जस्ट आपको बताएं कि बाई का वैल्यू तो कैपिटल डी बटा 2 ही होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पाई बाई 64 और डी के पावर 4 ना होता था, तो 2 गो डी है, तो कैपिटल डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी का पावर 4, तो ये आई बटा बाई कर दीजिए, तो आई का वैल्यू बटा बाई का वैल्यू। अब ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तब 32 दूना 64 कट जाएगा, ये डी तो रह ही जाएगा, यानी पाई बाई 32 डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4 बटा डी, तो ये हो गया जेड का वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं ट्रायंगल का वैल्यू निकालते हैं। ट्रायंगल में कैसे निकलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बी एच क्यू बाई 36, बी एच क्यू बाई 36, और डिस्टेंस यहाँ कितना होता है 2h बटा 3 है, ये क्या होता है h बटा 3। अगर ये हाइट h है तो h बटा 3 2h बटा 3 होता है। जैसे कि पीछे भी अगर शियर फोर्स डायग्राम पढ़ रहे होंगे तो वहां पे भी बताए थे कैसे लोड आता था, तो क्या बोलते थे, जो चौड़ा है उधर 2l/3, इधर क्या होता था l बटा 3, यानी यहाँ लेंथ होता था तो l लिख दिए थे, यहाँ पे हाइट है तो h लिख दिए, तो बात तो वही चीज ना हुआ, सॉरी उल्टा यहाँ पे लिख दिए, इसको हटाते। यहाँ क्या होता था, चौड़ा तरफ l बटा 3 होता था, इधर क्या होता था 2l बटा 3 होता था, तो वैसे ही यहाँ पे होगा h बटा 3 होगा, चौड़ा तरफ h बटा 3 है, ये जो ऐसे अपेक्स है उधर 2h बटा 3 होगा, तो यानी ये चीज का आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले यहाँ पे, अच्छा इसी को हम बाई का वैल्यू, ये जो लिखे थे ना अभी, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये 2h बटा 3 हो गया, ये h बटा 3, यही न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। तो बी एच क्यू वाई 36 है, एगो होता है बी एच क्यू वाई 12, तो बी एच क्यू वाई 12 रहेगा ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बी एच क्यू वाई 12, तो इसमें जो बाई का वैल्यू होगा h बटा 3 होगा, ठीक है। अगर आई का वैल्यू बी एच के वाई 12 रहे हैं तो बाई का वैल्यू h बटा 3 होगा, अगर बी एच क्यू वाई 36 ले रहे हैं तो ये वैल्यू कितना होगा 2h बटा 3 होगा। तो आप दोनों तरफ से बना लीजिएगा, ठीक है, बेस के वॉट और अपेक्स के वॉट। तो हम अभी अपेक्स के वॉट बना रहे हैं, बेस के वॉट लीजिएगा तो h बटा 3 वाला ले लीजिएगा, तो आई का वैल्यू हो गया बी एच क्यू वाई 36, बाई का वैल्यू हो गया 2h बटा 3, जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा आई बटा बाई, आई का वैल्यू और बाई का वैल्यू डिवाइड कर दीजिए, वही आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, देखिएगा क्वेश्चन, ए रेक्टेंगल बीम 200 mm डीप एंड 300 mm वाइड, डी का वैल्यू देल है 200 mm और बी का वैल्यू देल है आपका 300 mm, ठीक है। वाइड इज सिंपली सपोर्टेड ओवर स्पान 8 मीटर, पूरा स्पान कितना है एल का है 8 मीटर है। व्हाट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एज पर मीटर बीम, लोड कितना होगा, लोड नहीं दिया हुआ कि डब्ल्यू का वैल्यू नहीं दिया हुआ, कितना होगा उसी को निकालना है। और स्ट्रेस दिल है इफ द बेंडिंग स्ट्रेस इज नॉट एक्सीड 120 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी स्ट्रेस का वैल्यू भी दिल है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आपको देख ही लीजिए स्ट्रेस दिया हुआ है, आपको क्या दे दिया है डेप्थ दे दिया, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे आपका क्या वाला, सिग्मा अपॉन आई
सॉरी, एम अपॉन आई और सिग्मा अपॉन बाई, एम अपॉन आई और सिग्मा अपॉन बाई, ये फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, क्योंकि हमको इसमें स्ट्रेस देल है और जो जब डेप्थ और विड्थ देल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको क्या घटेगा, डी बाई का वैल्यू, तो जब ये रेक्टेंगल सेक्शन है बी या डी देल है तो डी के आधा कर देंगे तो ये हमको बाई का भी वैल्यू निकल जाएगा, तो हमको सिग्मा का वैल्यू भी दिया हुआ ही है, तो मोमेंट का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो मोमेंट का वैल्यू निकल जाएगा तो मोमेंट का फार्मूला लगा देंगे, इसका क्या होता था WL²/8, तो यहाँ से W का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए बना के दिखाते हैं, सबसे पहले सब वैल्यू यहाँ पे लिख दिए गिवन डाटा, ठीक है, यहाँ गिवन डाटा लिख दिए, आप भी लिख लीजिएगा यहाँ पे, ये आपका गिवन डाटा हो गया, ठीक है। ये सब मिटा देते हैं अभी। चलिए यहाँ पे देखिए ये गिवन डाटा आपका है, ये गिवन डाटा है आपका, क्या डी का वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू हो गया, एल का वैल्यू हो गया, सिग्मा का वैल्यू कितना था 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। निकालना है आपको डब्लू का वैल्यू कितना होगा, तो डब्लू के लिए मोमेंट आप क्या जानते हैं, WL²/8 हो जाता है, यानी मोमेंट निकाल लीजिएगा तो मोमेंट के इक्वल कर देंगे WL²/8। एल का भी तो वैल्यू मालूम है, एल का वैल्यू 8 मीटर है, एल का वैल्यू मालूम है 8 तो डिजिट है, डब्लू का वैल्यू नहीं, मोमेंट निकल जाना चाहिए। तो मोमेंट के लिए m/i सिग्मा अपॉन क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए सिग्मा का वैल्यू देल था, आई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, BD³/12, बी का वैल्यू 300, डी का वैल्यू 200 का होल क्यूब/12, ये निकल गया आई का वैल्यू। बाई का वैल्यू क्या होता है, D/2 होता है, 200/2 हो गया 100। एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वही मोमेंट का वैल्यू निकालना है हमको, तो मोमेंट का वैल्यू क्या है WL²/8, यानी हमको W का वैल्यू निकालना है ना, तो W के निकालने के लिए क्या करें, इसको गुना कर दीजिए, तो 8 से 8 कट गया, यानी 8W × 10⁻6 न्यूटन, क्योंकि किलो न्यूटन में दल था तो न्यूटन इंटू mm में बदल लिए, ठीक है। उसके बाद सुनिएगा m/i सिग्मा अपॉन बाई, m का वैल्यू हम यहाँ पहले निकाल, ये काम बाद में भी कर सकते थे, पहले m का वैल्यू निकाल लेते यहाँ पुट कर देते, या पहले m का वैल्यू निकालनी है यहाँ पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो m का वैल्यू निकाल लिए 8W × 10⁻6, i का वैल्यू निकल गया था, सिग्मा का वैल्यू दे ले था, बाई का वैल्यू निकल गया था, कैलकुलेट किए, W = 30 न्यूटन पर mm आएगा, क्योंकि हम अभी कन्वर्ट कर दिए थे न्यूटन पर mm में, लेकिन इसको चेंज करके किलो न्यूटन पर मीटर में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो न्यूटन को चेंज करेंगे किलो न्यूटन में तो 10⁻³ mm को भी मीटर में चेंज करेंगे तो 10 के कट जाएगा, यानी वही आंसर आ जाएगा 30 किलो न्यूटन पर मीटर। आसान लगा क्वेश्चन, आसान लगा, ठीक है। अब चलिए इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।